वैष्णव तुकारिया और मेरी। हम दोनों ही डिम्पल वैष्णव रांकावत जो बाल भजन गायिका है उसके माता पिता है। डिम्पल को म्यूकोलिपिडाइसिस टाइप 2 नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से उसको शरीर में अकड़न आती है और सर्दियों के दिनों में उसके काफ़ी शरीरों में अकड़न आ जाती है। उसके दोनों हाथ की मुठ्ठियाँ बंद नहीं होती है, एक पैर तिरछा पड़ता है। तो इस बीमारी की वजह से हम काफ़ी परेशान हुए और हमारे इसके लिए हमने काफ़ी इलाज भी करवाया, लेकिन इलाज का ही नहीं था। तो एक कोशिश की है कि इस बीमारी को उसकी ताकत बनाने के लिए डिम्पल को मैंने उसकी 8 साल की उम्र से ही संगीत सिखाना शुरू कर दिया और उसने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है, भजन भी सीखे, गाने भी सीखे और अपने रांकावत समाज में काफ़ी बड़े स्तर राष्ट्रीय प्रोग्राम में भी उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। उसकी प्रस्तुतियाँ ऑल इंडिया रेडियो, FM, टीवी पर भी आ चुकी है और मैंने इसकी कमजोरी को हमेशा ताकत बनाई। आपसे भी यही निवेदन रहेगा कि आपकी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए, ताकि कोई भी बच्चा ये नहीं महसूस कर सके कि अपनी जिंदगी में कि मुझे इस प्रकार की बीमारी मेरे शरीर में है। और इस बीमारी की वजह से डिम्पल को जो परेशानियां आती है, उस परेशानियों को हमने निजात पाने की कोशिश संगीत रखा और संगीत के माध्यम से ही आज वो अपने आपके सामने एक सफल भजन गायिका बन के उभरी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने में माता पिता का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। उस भूमिका को आप निभाएं और अपने बच्चों के जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालने में आप मदद करें। वक्त और हालात के सामने जो घुटने टेक दे वो इंसान कभी इतिहास नहीं रच सकता। इतिहास रचने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, इतिहास रचने के लिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा। रांकावत समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो रांकावत समाज के नाम को रोशन करते हैं सिर्फ अपनी जिद पर और अपने टैलेंट पर। हालात चाहे उनकी जिंदगी में कैसे भी रहे हों, लेकिन वो कभी भी घुटने नहीं टेकते। आज ऐसा ही एक उदाहरण डिम्पल वैष्णव का हमारे सामने है, जो एक सफल गायिका बनकर उभरी है हमारे सामने। शारीरिक तौर पर अक्षम होने के बावजूद इस बच्ची ने अपने आप को इतना निखारा है, अपनी आवाज को इतना निखारा है कि इसने बड़े बड़े स्टेज पर रांकावत समाज का नाम रोशन किया है। समाज और गैर समाज के बड़े बड़े कार्यक्रमों में इसने जाकर अपनी सहभागिता निभाई है, अपनी प्रस्तुतियां दी है और वहां पर जाकर अपने रांकावत समाज का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। यह बच्ची हमें सिखाती है कि हालात चाहे कुछ भी हो, अगर आप में जज्बा है, आप में साहस है, तो सफलता आपके कदमों में होगी। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाली डिम्पल वैष्णव धीरे धीरे अपने आप को निखारती गई। जैसे जैसे उसका शरीर अविकसित होता गया, वैसे वैसे इसकी आवाज विकसित होती गई। जैसे जैसे इसका शरीर अविकसित होता गया, वैसे वैसे इसका साहस विकसित होता गया। जैसे जैसे इसका शरीर अविकसित होता गया, वैसे वैसे इसकी ताकत विकसित होती गई और इस बच्ची ने अपने आप को प्रूफ किया इस पूरी दुनिया के सामने। डिम्पल वैष्णव आज रांकावत समाज का जाना माना नाम है। आइए जानते हैं डिम्पल वैष्णव के बारे में। मम्मा मम्मी लाऊंगा, काका काकी लाऊंगा, सबकाने लाऊंगा जी, दर्शन दे जो जी। रूने तेरा धनी अजमाल जीरा कैमरा, बुलई जो जी, दर्शन दई जो जी। बाल भजन गायिका हूँ। मैं जब 8 साल की थी तब से संगीत सीखना शुरू किया और मैंने काफ़ी स्टेज प्रोग्राम किए। टाइप 2 नाम की बीमारी है। इस बीमारी के कारण मेरे हाथों की मुठ्ठियाँ बंद नहीं होती है और एक पाँव तिरछा पड़ता है और इस बीमारी के कारण मुझे काफ़ी परेशानियों। मैंने इस बीमारी को अपनी ताकत बनाई और संगीत सीखना चालू किया। मैंने संगीत अपने पापा से सीखा है, क्योंकि मेरे पापा भी अच्छे भजन कलाकार हैं और मैंने शास्त्रीय संगीत भी काफ़ी स्टेज प्रोग्राम किए और मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी भजनों की प्रस्तुति दी है
और टीवी पर भी दी है भजनों की प्रस्तुति। और अपने समाज में काफी प्रोग्राम किए बड़े बड़े मैंने। आइए आपको संगीत के कुछ अलंकार गा के सुनाती हूँ।